2000 सर आपने उस वक्त अपने किसी सीनियर से मशवरा किए बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? मैंने किसी सीनियर से मशवरा नहीं किया. आई वॉज ऑन ड्यूटी सर and I thought it was my duty to make sure that nobody comes in uninterrupted and seen. Mrs. Rolo कहने लगी, I think Nawaz, you are very high. You have been trained. तो वो हमारा बॉस होता था एयर हेडक्वार्टर में. सर He says, you know what you have done? I said, sir, I got an Indian camera shot down. He says, do you know that you have almost had a war between India and Pakistan? So I said, sir, this is not my problem. अगर वाकई जंग छिड़ जाती? Well, जंग छिड़ जाती तो we were in a better position to fight with India. आर यू श्योर? Oh yes, sir. आजकल वो हम अभिनंदन का तो बहुत सुनते हैं. सो ये आज से 60 साल पहले 70 साल पहले जो आपने 2 पायलट फिर वो पकड़े, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई. साइज़ और इक्विपमेंट में इंडियन एयर फोर्स हमसे ज़्यादा है. फिर वो क्या चीज़ है कि जंगों में हम उनसे सुपीरियर रहे हैं? खाली राजपूताना खून और जज्बा तो नहीं हो सकता. आज अगर जंग हो तो इंशाल्लाह एयर फोर्स 71 वार आल्सो एयर फोर्स वाज बेटर देन द इंडियन एयर फोर्स. जंग, खौफ, ट्रॉमा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को एक वक्त के लिए हैरत में भी मुब्तला करती हैं, एक डर में भी मुब्तला करती हैं, उसकी ज़िंदगी को कई दफ़ा रोक भी देती हैं. और बीइंग साइकाइट्रिस्ट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो इस ट्रॉमा से डील कर रहे होते हैं. लेकिन जब जंग हम पे मुसल्लत कर दी जाती है, जब ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाते हैं कि चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो फिर फ़ौज भी ज़रूरी होती है, कई दफ़ा जंग भी ज़रूरी होती है, वो तबाही भी ज़रूरी होती है. और आज हम जिस एरा में जी रहे हैं, जंगों और तबाहियों का दौर दौरा है, इसमें हम याद करते हैं एक इंसिडेंट जो आज से तकरीबन 65-70 साल पहले हुआ कि अपने डिफेंस में एक मौजज़ाती करिश्मा कर दिखाया हमारे उस वक्त के एक पायलट ऑफिसर ने और इंडिया के 2 जहाज़ गिराए. हमारे साथ आज मौजूद हैं उस वक्त के पायलट ऑफिसर और अभी ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड रब नवाज साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह की मेहरबानी. ठीक. सर पायलट ऑफिसर तो 19-20 साल का लड़का होता है. सो उसने कैसे ये फ़ैसला कर लिया कि इन 2 जहाज़ों को मार ही गिराना है और वो भी ईद वाले दिन? I was supposed to be on duty and it happened to be on Eid day. That was 10th April 1959. ईद उल फितर थी, छोटी ईद थी. छोटी ईद उल फितर थी. सर तो वो it was to me as a gift to the nation and the first kill that we had in the air. So there was only 2 aircraft at Peshawar. So I scrambled from Peshawar. Both the pilot, the flight lieutenant Yunus and squadron leader Butt. सर इस तरह वाक़े को डिटेल से बताएं ना कि आपने रडार पे इंडिया के 2 जहाज़ देखे. वहाँ से शुरू करें कि ये शुरू कैसे हुआ उस दिन. ईद उल फितर का दिन शुरू कैसे हुआ? हाँ जी सर. ये इसमें इसलिए मैंने लिखा हुआ है सर ये how I have written. You want to change it? Sir. You can change it to your Sir. liking and all that. सर तो इसलिए मैंने ये. सर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ना, उसको रिकॉल करें, हम आपके साथ वो मेमोरी रीलिव करना चाहते हैं. ठीक. तो आप वो मैंने इसलिए कहा कि मैंने इसलिए लिख लिया था तो so that you can read it Sir. and you can change it to your liking. सर Where because you people have different kind of feeling and you probably have a better English सर to write. तो मैं अपना हिसाब किताब दे दिया. नहीं सर आपका तो हिसाब किताब हमसे ज़्यादा बेहतर है. सो आपने इंडिया के 2 जहाज़ देखे रडार पे? This was I went early in the morning सर to the ops room. सर So people were on duty. So I was in fact the only officer available. सर And I went there. I said happy Eid to all my men and sat down, checked all my communication with all the people, सर communication, and then I sat down
The moment I sat down, I saw a plot. In those days, there was a plot where we used to put the people on my flat, and they used to plot it on the table. Sir. So when I saw a plot between Lahore and Amritsar. The moment I saw a plot, so I got alerted. When I got alerted, then I also, the next plot became, the height was about 46,000 feet high. The moment I saw the height, I knew there was something wrong. So I alerted the people at the radar sites. The radar sites, one was in the Vegowal. Okay. It was near Sargodha, Sir. in an old airfield. So it was there. So I alerted the people. I said, look here, you have to be very, very careful and have the plot accurately placed on this. So the moment I saw the height, I scrambled the fighter from Peshawar. When I scrambled, वो मेरे जानने वाले थे. Sir. तो वो यूनुस यूज कॉल मी रबू. तो जैसे रबू यार मुझे बैठने दो. Let us enjoy the Eid. Sir. I said, I will talk to you later on. Sir. First you scramble. Just talk, then I will talk to you later on. So he said, okay. So they went and they scrambled. So I gave them the initial vector. That was 1202. I said, climb up to 40,000 feet. सर आपने उस वक्त अपने किसी सीनियर से मशवरा किए बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? मैंने किसी सीनियर से मशवरा नहीं किया. I was on duty. Sir. And I thought it was my duty to make sure that nobody comes in uninterrupted and seen. सर अब फोर्सेस में ऐसे नहीं होता. अब जूनियर ऑफिसर में इतनी करेज नहीं. जूनियर ऑफिसर ऐसे नहीं कर रहे. उस वक्त ये था, मैं आई एम पायलट ऑफिसर, आई वाज ऑन ड्यूटी. So anyway, I scrambled and then I took them. I gave the whole story in this picture. Sir. What I did. Sir. When they got up in the air. Sir. So I got them and I put them in a sun position so that when the enemy sees, they should not see the aircraft. They are coming very nicely. They climbed up to about 25,000 feet. And when they came to 25,000 feet, 40,000 feet, they saw the trails, the trails of the enemy aircraft camera. And they said they can see the trails. So I told them, I said, look here, don't follow the trails because it is sometimes very defective. So you follow my instruction, don't follow the trails. So they said, okay. And I said, keep RT silence. No, I will keep telling you and you keep listening and acting on my advice. When you see the aircraft very close and when you call me tally-ho का मतलब ये है कि when the pilot calls tally-ho, that means now he has taken over the charge from control room to in his own hands. Control from there. So they said, I said, okay, I will keep you giving instructions and you keep following me till you are in a position to attack them, and then tell me tally-ho. When you say tally-ho, then I will leave it to you. And I'll keep monitoring that so that there is no mistake. शिकार तक पहुंचा के आपने उनको छोड़ा. So in any case, they came, they saw, and then they were one on the left side, one on the right side,
and they said, we can see then we are on left and right and tally-ho. Okay. I said, okay, I will still keep monitoring. If there is any problem, then you follow that. Well, they said, okay. So they continued, and one of the navigators, they saw the man on the left side. It was high. 46,000 was a very high, and F-86, it was difficult for F-86 to climb up to that height. So in any case, he saw one of the chaps saw on the right side, he saw the fighter, and he shouted to the captain. He said, there is a fighter on the right side. So he, in panic, when he heard that there is a fighter, he turned very steep towards the other side. When he turned so steeply, when he turned, he lost the height. He lost the height, and then he saw the other chap on the other side. He says, there is one on this side also. So he turned back onto the other side. When he turned back on the other side, again, There was another. very steep turn, and he lost the height. When he lost the height, the pilots became a little higher than them. So this is how they lost the height. Then they start firing, and they got them. And then they asked me, give us the instructions what to do. I said, shoot them if you can. So they said, okay. अभी भी आपने किसी सीनियर से मशवरा नहीं किया? नहीं, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया. सर. मशवरा वाली बात लड़ाई में नहीं होती. सर ठीक. ये तो I didn't ask anybody. ये इसमें सारा स्टोरी लिखी हुई है. सर. Some people were very angry with me. वो बात करेंगे आगे. हाँ, वो लेटर में वो बात करेंगे. तो वो in any case they lost, and Yunus got him. He used to keep his nose up and fire. So luckily he got. It was a difficult scene. So in any case, he shot him. When he shot him, then they said, let's bail out. So both of them then turn by turn bailed out. When they bailed out, then I rang up Base Commander Chaklala. Brigadier Rollo. Base Commander Rollo. Base Commander Rollo. He was wing commander then. So his wife was there. So wife knew me very well. I was her escort in Sargodha. Okay. Because मैं जाती थी ना जब उधर बाजार, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे उसको देखने के लिए. वो गोरी थी? हाँ जी. वो गोरी नहीं थी. एंग्लो इंडियन थी. Okay. तो वो, but she was very pretty woman. Very pretty woman. And people used to get together. I had to push people. मिसेस रोलो की एक झलक देखने के लिए बाजार में. झलक देने के लिए. यानी कि मिसेस रोलो said, वो उस ज़माने में ड्रिंकिंग शिंकिंग हुआ करती थी, तो रात को लोग पीते. हम सब अभी भी होती है. अभी भी होती है. हम सब सच्ची बातें पीते थे. सर. तो वो मिसेस रोलो कहने लगी, आई थिंक नवाज यू आर वेरी हाई स्पिरिट, यू हैव बीन ड्रिंकिंग. ईद भी थी ना सर. You have been drinking. I said, no, I am on duty. I am on duty and I am conducting this operation. So she woke up Wing Commander Rollo. तो आपने सब कुछ करके रोलो साहब को उठाया? सब कुछ करके मैंने रोलो साहब को उठाया. रोलो साहब को उठाया. मैंने कहा कि जी ये both the pilot and navigator, they have bailed out near इसमें किताब में भी लिखा हुआ है, near Rawat and Gujar Khan. So he said, okay,
I gave the position, and I said, this is the position. They have bailed out, and also I gave him the wind direction at that height, and I said, this is the wind direction, and they are likely to land somewhere near Rawat. So Rollo said, okay, I take over from here, and I will call the people to go there. So he called the FLU people. The FLU was intelligence agency. So he called them and he told them, go there and find out where they have landed. सर आपको डांट नहीं पड़ी कि 2 जहाज ही गिरा दिए और किसी सीनियर अफसर को बताया नहीं? बड़ी डांट पड़ी सर। ब्रिगेडियर बेस कमांडर रोलो से पड़ी, किसी और से पड़ी? रोलो से नहीं पड़ी. रोलो knew me very well. So Rollo appreciated this. So you have done a good thing. Then I rang up Seso, senior defense officer. He was at that time the chief. He later on became the chief of the Air Force. Rahim Khan, the chief of the Air Force. So in any case, he said, well done. He was the only one who said, well done, boy, keep it up. And now I will take over. I said, okay, sir, thank you. So then he took over from and alerted the entire Air Force. Something happened. सर तब तक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, प्रेसिडेंट को भी, हर जगह ये न्यूज़ फैल गई होगी ना, 2 जहाज मार गिराना कुछ छोटी बात तो नहीं. वो जहाज मार गिराना तो एक ने वो मैं अब उसकी मैं पढ़ के सुनाता हूँ सर. बारह वो पढ़ लें सर. तो वो हमारा बॉस होता था एयर हेडक्वार्टर में सर. स्क्वाड लीडर. सर. तो ही rang me up. I said, yes, sir. He says, you know what you have done? I said, sir, I got an Indian camera shot down. Sir. He says, no, I mean, you know what you have done? I said, sir, I'm telling you, I've got an Indian camera. He says, do you know that you have almost had a war between India and Pakistan? So I said, sir, this is not my problem. So he was very angry. I said, sir, this is not my problem. My problem was to sort out the intruder who comes within 30 miles from the border to my country to shoot down. And I have done that. लेकिन सर एक चेन ऑफ कमांड होती है एयरफोर्स में, फ़ौज में, कि आपने एक डिसीजन लेना है, सीनियर को बताना है, उसका अप्रूवल लेना है. सो आपको नहीं लगता कि आपको किसी सीनियर को इतने बड़े फैसले में इन्वॉल्व करना चाहिए था, जब आप अब हाइंडसाइट में देखते हैं? मैंने नहीं, मैं दिस इज मैंने आई टोल्ड हिम, मैंने लिखा भी है. आई सर माई राजपूती blood didn't allow me to consult anybody. Sir. So I straight away I said, go ahead and shoot them. आपने इसको पानीपत की लड़ाई बना दिया ना? मैंने पानीपत की लड़ाई बना दी. So this is how it happened. सर अभी जब मैं बीइंग साइकाइट्रिस्ट भी बात करता हूँ ना, तो हम कहते हैं कि इंसान के दिमाग में एक जज्बात वाला पोर्शन होता है और एक अकल वाला होता है, और जज्बात और अकल को मिला के जंग जीती जा सकती है. आपको नहीं लगता कि इस मौके पे आपकी अकल थोड़ी सी नीचे चली गई थी और जज्बात ऊपर आ गए थे? Well, अगर वाकई जंग छिड़ जाती तो we were in a better position to fight with India. Are you sure? Oh yes, sir. In those days, India didn't have as good air force as we have. In those days. In those days. What about now? Now also the same thing. सर मैंने ना मैं जब फ़ौज में था तो मैंने स्टाफ कोर्स वालों के साथ ना एक अटेंड किया ये नेवल हेडक्वार्टर और एयर हेडक्वार्टर का विज़िट. सो वहाँ जो ऑन ग्राउंड साइज़ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे जो 4 गुना बड़ा है, इससे भी ज़्यादा शायद, इंडिया की नेवी और इंडिया की जो एयरफोर्स का साइज़ है वो हमसे बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा. सो अगर जंग लग गई तो इतनी बड़ी एयरफोर्स और इतनी बड़ी नेवी के साथ हम कर पाएंगे टैकल? Well,
this I don't know with a prolonged war what happens. But at that time, we had a very good air defense system which India didn't have. Okay. We had a very nice and I think one of the best air defense system in the world. Okay. It's not only with India, Sir. and we said it's okay. We also shot down their aircraft. सर ये बताएं कि आपका जो एयर डिफेंस में आने का फ़ैसला था फ्लाइंग छोड़ के, वो अपना था या एयर फोर्स ने आपको अपॉइंट चूज़ किया कि आप अमेरिका जाएंगे एयर डिफेंस की लेंगे? नहीं, वो मेरा फैसला तो अपना था ना सर। लेकिन वो हमें जब उन्होंने कोर्स पे भेजा अमेरिका, तो देन ऑफ कोर्स वी हैव कम टू द एयर डिफेंस सिस्टम. तो वी केम बैक फ्रॉम देयर. इसमें आम कहानियाँ सारी. सर वो तो डिटेल में, लेकिन सर आजकल भी जो मैं बच्चे देखता हूँ जो फ़ौज एयर फोर्स में आते हैं ना, जो एयर फोर्स में आता है उसका मिशन होता है कि मैंने फ़ाइटर पायलट ही बनना है. जो फ़ौज में जाता है वो कहता है मैंने इन्फेंट्री आर्टिलरी आर्मर में ही जाना है. सो ये भी बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि खाली लड़ने वाला एक्टिव लड़ाई से ज़्यादा ये एयर डिफेंस और जो सर्विस और सपोर्ट है उसका भी इक्वल रोल है. आपके केस में तो ये एयर डिफेंस थी जिसने ये मौजज़ा सर अंजाम दिया. एयर डिफेंस फिर इनफैक्ट आई वाज द वन हु really started air defense system. So we had a good air defense system, better than anywhere in the world. अच्छा सर मुझे ये बताएं कि उस वाक़ये के बाद आपको कभी उस फ़ौरन बाद कोई इम्तियाज़ी सनद, कोई निशान इम्तियाज़, कोई किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? Nominate. हमारा बेस कमांडर वाज इन दोज डेज Wing Commander Yamin, Sir. who later on became, he replaced Rollo. So Yamin gave me a very good chit, and then he recommended my case for Tamgai Basalat. Okay. When the case went to the group headquarters, there was a administrative wing commander who was looking after this. So he, in fact, told Yamin, Yamin, look here. Since when did you see that a pilot officer can have such a big award? Forget it, and don't do such silly things again. So he told me. He says, Ramanwaz, I have done my duty, but this is what I got from there. And therefore, I cannot go any further than this. I said, it's okay. So, आपको कोई मटेरियल बेनिफिट, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई कमर्शियल प्लॉट, कोई ज़रिए अराज़ी इस कारनामे पे nothing. Pilot officer is pilot officer. Everybody thought pilot officer doesn't deserve anything else. सर उन पायलट्स पे वापस आते हैं जो दोनों पायलट्स पकड़े गए. आजकल वो हम अभिनंदन का तो बहुत सुनते हैं. सो ये आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले जो आपने दो पायलट फिर वो पकड़े, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई? नहीं, I wanted to do that, Sir. but since then they were moved to headquarters, air headquarters. तो उन्होंने क्या बताया, वो क्या करने आ रहे थे? Reconnaissance. ओके. सो उन्होंने गलती से क्रॉस किया था या? उन्होंने गलती से नहीं क्रॉस किया था. They came intentionally for a reconnaissance of this entire area, and that was the Wah factory. Wah factory Sensitive was areas. the main. In fact, Wah factory was one of the biggest factory in that area. ओके. उस वक्त भी वो वेपन फैक्ट्री थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री. They had come there. तो उसने when you are a prisoner of war, then you cannot hide things. So they became prisoners of war. ये became war तो नहीं थी ना सर? war नहीं थी तो war ही थी. उस वक्त जिनेवा कन्वेंशन थी? जिनेवा कन्वेंशन थी. ओके. So उनके साथ क्या किया फिर? उनको वापस किया या? उनको वापस? I think after few days they were given back to the Indians.
और सर आजकल तो मीडिया का दौर है, लोग बहुत इन, तो उस वक्त आपको सेलिब्रेट किया गया, कोई रेडियो पे आपके इंटरव्यू चले, कोई क्या उस वक्त वो बताएं क्या फील थी कि हमने 2 जहाज़ मार गिराए हैं और जिसने मार गिराए हैं उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया था? कोई सेलिब्रेशन हुई थी एवरीवेयर. In fact, my base commander Sargodha, whenever he went to the city, he was applauded always as a goodwill gesture. So when he came back, he was very high. So the morale of Pakistan Air Force was very, very high for this war that we have shot down the Indian camera. So after the war, Indian morale was very low as we got from the पर ज़ाहिर है 2 उनके जहाज़ मार गिराए, 2 दो पायलट जहाज पकड़े. बिल्कुल बिल्कुल. और कैनबरा वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इन दोज डेज. तो ये दिस इज व्हाट वी डिड. सर उसके बाद आपको एयरफोर्स में फिर हर जगह कैसे रिसीव किया जाता था कि वो आ गया जिसने 2 जहाज़ मार गिराए थे मुख्तलिफ यूनिट्स में? वेरी वेल. आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल वेयरएवर आई वेंट. ओके सर, उसके बाद आता है 1965. सो 1965 की जंग में भी आपका कोई रोल था एयर डिफेंस में? हाउ व्हाट वाज यू, और वर यू असाइन्ड एनी स्पेशल ड्यूटी बेस्ड अपॉन योर अचीवमेंट? आई वाज इन देन वी हैड मूव्ड टू Sikesar. ओके. Sikesar was the main fighting unit, or we had the American radar. We had the American radar. Who had I was there, and we used to actually work morning till evening. And my base commander was Zakaria Bhatt. So we saw everything. So Zakaria Bhatt used to keep the people who were all the time doing something, you know. So well, so we अच्छा एंगेज रखते थे. yes. सर तो 65, एक तो जो आपका इंडिविजुअल कारनामा था 59 में ना, सो 65 में जब कलेक्टिव एयरफोर्स भी पूरी जंग में थी, सो 65 में अगर हम अब देखें हाइंडसाइट में, तो किसका पलड़ा भारी था, पाकिस्तान का या इंडिया? पाकिस्तान का एयरफोर्स में. we had in 65 war में we had throughout the war, it was 1670 days war, throughout the war we had the complete air superiority ओवर इंडिया. for India. ओके ओके. तो जो कहते हैं कि वो जंग बैलेंस हो गई थी या शायद वो जीत गए थे, ऐसा नहीं है. इट वाज अस हू We had complete air superiority with India. सर 71 फिर आता है. 71 आता है. 71 में भी आप यू वर स्टिल सर्विंग इन एयरफोर्स? I was serving in the Air Force, and in fact 71 में I was still in Sikesar. In not Sikesar but Chudkana, known as Chudkana. That was अपनी साइट थी हमारी, रेडार साइट. It was there. I was there. सर तो 71 में किसका पल्ला भारी था? 71 में तो शायद उनका था. एयर फोर्स वाइज सर हमारा था. ओके. एयर फोर्स वाइज हमारा था. आर्मी की वजह से आर्मी हैड लिटिल ग्राउंड पे और मसला होता है ना. हाँ, वो लिटिल सेटबैक. तो इसलिए आर्मी हैड सम. और 71 की जंग में और सोशो पॉलिटिकल रीजंस इतने थे कि शायद हम उस तरह कोप नहीं कर पाए, तो खाली एक एयर फोर्स नहीं कुछ कर सके. हमने तो एयर फोर्स तो किया, आर्मी वाज लिटिल. सर वाज एयर फोर्स इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ऑपरेशंस इन ईस्ट पाकिस्तान एज वेल? 65 वार में we were very active. East Pakistan was with Pakistan, and they were having okay. We had small radar there, but we used to have just keeping things under control. And we had
okay. We had a very good Air Force, little bit one radar, one squadron. They used to, they had fought इसमें war में. सर फिर एक बात जो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि साइज़ और इक्विपमेंट में इंडियन एयर फोर्स हमसे ज़्यादा है, फिर वो क्या चीज़ है कि जंगों में हम उनसे सुपीरियर रहे हैं? खाली राजपूताना खून और जज्बा तो नहीं हो सकता. सो ऑन ग्राउंड बेटर टेक्टिक्स है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, वो क्या है जो हमारी एयर फोर्स को उनसे सुपीरियर करता है और अब भी सुपीरियर है हमारी एयर फोर्स? वो आई थिंक वी हैड a good air force, better than the Indians. That is how we had air superiority. You can't have air superiority just like that. You have to have a better tactics. You have to have a better aircraft and fighting capability. So this is where it was. और सर इस पे अगर बात करें, थोड़ा सा और आगे आते हैं, 99 में कारगिल में तो शायद एयर फोर्स इन्वॉल्व नहीं थी. कारगिल में भी थी सर, लेकिन कारगिल में what happened in Kargil I don't know really, but what happened in Kargil was that the Indians also came in, we also came in. They never faced each other. ओके, सो कारगिल में 1-to-1 टाकरा 1-to-1 नहीं हुआ. टाकरा नहीं हुआ, but however we had a good management system in 65. सर एक जो मैं आपसे ऑफ कैमरा भी पूछ रहा था कि आप हमारे बाकी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरह दिफाई तज्जिया निगार नहीं बने, लेकिन एक तज्जिया आपसे लेना मैं चाहूँगा कि अभी फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में. सो आज आपको क्या लगता है कि अगर ये पंगा हो गया तो हमारी एयर फोर्स आज भी सुपीरियर है उनकी एयर फोर्स से, और क्या नतीजा निकलेगा अगर आज जंग होती है 2025 में? वो आज अगर जंग हो तो इंशाल्लाह एयर फोर्स 71 वार आल्सो एयर फोर्स वाज बेटर देन द इंडियन एयर फोर्स. अभी भी लगता है आपको एयर फोर्स? अभी भी लगता है हम वी विल बी एबल टू डू दैट. वी इन फैक्ट वी प्रूव्ड इट सर व्हेन वी caught hold of this chap. अभिनंदन. हाँ, we proved it that we shot him, we caught him, and we kept him with us for मेरे ख्याल में day or 2 days. So then we चाय पिला के उसको हमने वापस कर दिया, जिसको बाद में इंडियंस ने प्ले किया कि ये वहाँ पे मार के आया था तो सेलिब्रेट किया उसको. सर हमारे भी पायलट कभी वहाँ पकड़े गए हैं और वो इस तरह वापस हुए हैं? यस, हमारे पायलट भी पकड़े गए और वो वापस हो जाते हैं. हाँ, हम B-57 and Canberra almost the same type of aircraft. We had a B-57 shot down and 2 navigator and a pilot. They bailed out and they were there. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने इराक़ में भी वक्त गुजारा, सो वो भी आप सर्विंग थे और डेपुटेशन पे गए. सो मैं तो अभी पिछले साल इराक़ हो के आया हूँ, सो अभी तो इराक़ की हालत बिल्कुल और है. सो आप शायद 40 साल पहले 68 में गए. 68 में, हाँ तकरीबन 50 साल पहले यू वर इन इराक़. सो वो कैसा एक्सपीरियंस था और वहाँ पे उस वक्त क्या थी, आपका रोल क्या था? और इनफैक्ट जब व्हेन वी वेंट देयर वी वर 6 pilots and 5 air defense people. So we reorganized, the pilots reorganized the training of the aircraft and the air defense system. In fact we changed a completely new old system to new system. And then the base there where we were placed, there was a colonel who was base commander, and he became a very good friend. And when we changed every air defense system, everybody liked it. And then there was a revolution. When there was a revolution, that
man became the chief of the Air Force. He became very good friend. He used to come to my house. वो लोकल इराकी थे? Local Iraqi. He used to come to my house with his family. So this is how we organized the air defense system. They had some problem with Iranians. वो तो शुरू से हैं सर. They had some problem with some Iranians. But we were coping up with them. And you were paid by Iraqi government? We were paid by Iraqi मतलब government. सर वो ज़माना भी था कि इराक में डेपुटेशन पे पाकिस्तानी, जिस तरह आप सऊदीया जाते हैं, इराक जाते थे. हाँ भाई. और सर उस ज़माने में भी होता था कुछ सुन्नी शिया का वहाँ पे कोई इस किस्म की? दो सुन्नी शिया. I never heard of any Sunni Shia problem in Iraq. और आप जब वापस आ गए उसके बाद दोबारा कभी गए इराक? वापस we in fact when after 2 years there was to be replaced. सर बिल्कुल जो सिस्टम है. Our whole group to be replaced. So सारे pilots भी और air defense भी a new team came. But the Iraqis didn't want me to leave. Okay. And I stayed in Iraq, and in those days the Iraqis were very, very, very nice people. Okay. I had a आप किस शहर में थे wonderful सर? time. I had a wonderful time. Then my replacement had come, so he was just poor chap was not doing well सर. because they used to ask me everything. Then I gave an application. And then I said, with my presence here, my replacement Will not work. is not Working. not work. So therefore, I should be called back so that he takes over. And then again, Rahim Khan was the chief. सर. He saw my application. The moment he saw my application, he said, I think the boy is right. He called him back. सर आप कौन से शहर में थे इराक के? कौन से शहर में थे? मैं बगदाद. ओके. जो I बहुत went everywhere. सर लेकिन प्लेस्ड इन बगदाद, बगदाद. दरियाए दजला के किनारे. दजला के किनारे. वाह, वो जो बहुत दफ़ा उजड़ के बसा है. वाह. I enjoyed my life in Iraq. अच्छा सर, हाँ इराक इज़ अ वंडरफुल प्लेस, लेकिन और इतनी वो एक रिजिलियंट जगह है कि वो बार बार उजड़ती है और फिर बस जाती है. बहरहाल, this is how life is and this is how bars सर are. अब एक आपसे सख्त सवाल पूछने लगा हूँ. पूछिए. सर मेरा भी चूँकि थोड़ा सा एक्सपोजर है मिलिट्री लाइफ का, माय फादर इज़ आल्सो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो सर्विसेज का एक सिस्टम होता है प्रमोशन का भी. सो एक ऑफिसर जिसने लेफ्टिनेंट में ही 2 जहाज़ मार गिराए, फिर इराक में उसका बड़ा इलस्ट्रियस कैरियर रहा. सो व्हाई यू डिडंट राइज टू द टॉप रैंक्स? आप ग्रुप कैप्टन ही घर क्यों वापस आ गए? Well, this is certainly air defense didn't have the establishment. Okay. Air defense, maximum highest establishment was coordinator. So, in any case, I was there. Then I took over as the air defense chief, and then I, in fact, promoted. I got the establishment to group captain. So I became group captain. सर And then मतलब वो गली ही बंद थी. गली बंद थी. हाँ, उससे आगे वो था ही नहीं. हाँ. But the chiefs were very well known to me. Like Shamim, सर. well known to me. Zulfikar Saab, he was the chief before. He was well known to me. He used to call me by name and said, and used to ask me a lot of things about air defense personally. For instance, a small story, we had air defense boss here, Air Marshal, I'm forgetting the name, he was there. And we used to have a monthly
meetings in the air headquarters. So we went there, and Zulfikar was chief. So Zulfikar was a very go-getting type of person. So he said, look here, I don't want routine things. Change about the things so that you can have new things. So he said, have exercises, dummy exercises, so that you are tuned to the new systems. So I remember Zulfikar asked my boss, AOC Air Defense. He says, I told you to do some dummy exercises so that you are new. So he said, sir, we are doing it. So I was Sector Commander Sargodha. Sir. So he asked me. He said, Nawaz, are you doing it? So I said, no, sir. We are not doing it, but we are planning to do this. So in any case, he pulled up the AOC, Sir. and the AOC called me. He says, did you hear me telling him that we are doing this? I said, yes, sir. He said, then why did you say that you are not doing it? I said, sir, but we were not doing it, but we were planning to do it. So I said, we are not doing it, but we are planning to do it. So that is why I said, because I couldn't say that no, we are doing it. We were not. So this is how, but he was very nice to me. He said, oh, okay. He gave me a very good chit Sir. at the end of his tenure. Then he became the minister also. सर आज अगर हम दोबारा सोचें कि आप दोबारा एक पायलट ऑफिसर हैं, आप कंट्रोल रूम में दाखिल होते हैं, आपको दोबारा वो प्लॉट्स नज़र आते हैं अमृतसर और लाहौर के दरमियान, और वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं, तो आज भी आप वही करेंगे जो आपने 65 साल पहले किया था? I go there, I go and see the सर. lot of time. सर. AOC, the new AOC, they are very nice. सर. So they had lot of respect from me. आज भी आप वही करेंगे? आपने ठीक किया था. मैं वही करेंगा. अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि अगर हम राजपूताना खून को थोड़ा सा साइड पे रखें, जंग, मार गिराना, ये मसाइल का हल है? इस खित्ते के मसाइल का हल जंग है? नहीं, जंग नहीं है, but living with respect, you need to have equal system with the enemy. सो इक्वल सिस्टम जो इंडिया और पाकिस्तान का साइज़ का डिफरेंस है, इकॉनमी का डिफरेंस है, सो हमारा डिफेंस इक्विवेलेंट हो सकता है? हमारा डिफेंस, you see, you are now talking about the Air Force and the air defense system, as I said, was much better off than even now today from the India. सो अभी भी अगर ये जंग लगती है तो आप ही की तरह का कोई पायलट ऑफिसर अब नवाज़ हमें बड़ी ईद पे भी कोई तोहफ़ा दे सकता है? दे सकते हैं. सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमने आपकी इतनी पुरानी यादों को रिवाइव किया. थैंक यू सो मच सर. जी, सो नाजरीन, हमने ये देखा कि आज से इतनी दहाइयाँ पहले भी जब दुश्मन ने हम पे धावा बोलने की कोशिश की, सो हमारे एक यंग पायलट ऑफिसर ने उनके 2 जहाज़ मार कराए. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जंग बहुत से मसाइल का हल नहीं है. 2, 4, 6, 8 दिन की जंग तो बड़ी रोमांटिक लगती है कि हम एक जंग से गुजरे हैं, लेकिन लंबी जंगें नस्लों को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं. सो मसाइल का हल फिर टेबल पे बैठना, बातचीत करना और एक खित्ते में अमन से रह कर, एक दूसरे को समझ कर, मान कर, तस्लीम करके आगे बढ़ना ही है. ये बात दोनों मुल्कों को समझनी पड़ेगी. थैंक यू वेरी मच.